आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की कि स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। अगर हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या मायने रखता है। स्टॉप लॉस हमें एक बड़े लॉस से बचाता है कि अगर हम कोई बहुत बड़ा अगर लॉस करते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हमको प्रिवेंट करता है कि हमारे कैपिटल को वो बचाए और कम से कम लॉस लेके हम मार्केट से एग्जिट हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है व्हाट इज स्टॉप लॉस और टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। हम लोगों ने अभी बात की व्हाट इज स्टॉप लॉस कि स्टॉप लॉस क्या करता है। स्टॉप लॉस मतलब अगर हमने कोई शेयर्स 100 रुपीज पे खरीदे हैं और हमने 2 रुपया उसमें एक लूजिंग ट्रेड, अगर हमें वो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं होता तो 2 रुपये हमारा नुकसान हो सकता है, तो हमने स्टॉप लॉस अपना रखा है 98 रुपीज और जो प्राइस है अगर वो प्रॉफिट हो तो हमने वो रखा है 105 या 106 रुपया। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में रहा तो हमको 106 रुपये मिलेंगे और अगर हमारे अनफेवर में रहा तो हम लोग 2 रुपया लूज करेंगे और अगर हमारे फेवर में रहा तो हम लोग 6 रुपया गेन करेंगे। तो स्टॉप लॉस 2 रुपया था और गेन अगर करते तो 6 रुपया करते। इसे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं और स्टॉप लॉस का एक कॉन्सेप्ट है। अब देखें तो कितने टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं वो हम समझेंगे। पहले है इनिशियल स्टॉप लॉस। अभी एक बात करें इनिशियल स्टॉप लॉस की तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मोड में था और अब ये डाउन ट्रेंडिंग मोड में है। अब डाउन ट्रेंडिंग मोड में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे उस दिन भी डेली मार्केट रिव्यू में कि किस तरीके से आर्ली कैंडल्स पे ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं किस तरीके से लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। अब ये लोअर हाइज और लोअर लोज जो बन रहे हैं तो हम लोग अपने माइंड में एक क्लियर इनिशियल स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, मतलब 16,800 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग निफ्टी को और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और जिस तरीके के प्राइस एक्शंस दिखा रहे हैं वैसा लगता है कि शायद मार्केट इसके नीचे चला जाए। तो हम लोग ने एक स्टॉप लॉस इनिशियल स्टॉप लॉस रखा। इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा था 16,800। अगर 16,800 के नीचे मार्केट जाता है तो हमको वो स्टॉप लॉस लेना है। ये हम लोग ने बात की पॉइंट नंबर 1 इनिशियल स्टॉप लॉस की। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखें तो ज्यादा करके अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग दोनों में यूज होता है। अब अगर हमने कोई स्टॉक्स अगर बाई किया होता, समझो एग्जांपल के लिए हम लोग ने निफ्टी इस हायर लो पे बाई किया होता जो है 16,700। अब यहां से निफ्टी का जो मूवमेंट है वो 17,159 हो गया था इस लेवल पे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर एक प्राइस को धीरे धीरे अप ट्रेंडिंग मूवमेंट लेके आता है। अगर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होता, अगर हम लोग ने देखा कि हम लोग 50 पॉइंट से बढ़ रहे हैं तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा था ये 50 पॉइंट ऊपर जाता तो हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर हो जाता हमारे बाइंग प्राइस से। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ने कोई शेयर्स 2000 में खरीदे हैं और हमने 50 पॉइंट का उसका स्टॉप लॉस रखा है तो जब मार्केट 2100 होगा तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 2050 हो जाएगा और जब वो 2200 होगा तो 2150 हो जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करता होगा और जब भी प्राइस नीचे आएगी वो स्टॉप लॉस हिट होगा। मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर यहां पे अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो हमारी बाइंग प्राइस अगर यहां पे है, अगर हमने यहां पे बाई किया है देखें तो अगर हमारी बाई प्राइस भी अगर हिट होती है, अगर यहां पे हम लोगों ने बाई किया है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां आ गया क्योंकि प्राइस अप ट्रेंडिंग मूव हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां आ गया। अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हम लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है अप ट्रेंडिंग मूव में। तो बाइंग प्राइस थी हमारी 16,700 और हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो हुआ 16,980 पे। हम लोग यहां पे चेक कर रहे हैं तो 16,980 पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हम लोग गेनर में होते, इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं मॉनेटरी स्टॉप लॉस। मॉनेटरी स्टॉप लॉस क्या होता है? आज अगर हम लोग बात करें कि हमने 1 लाख रुपए के कोई शेयर्स खरीदे थे और हम ये देखें कि अगर हमारा नुकसान होगा 2,000 रुपए 2%, जो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग है कि अगर 2% का नुकसान होगा तो हम लोग नुकसान बुक कर लेंगे, या अगर हमको 7,000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अगर 7,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो हम लोग ने पहले से उसे मार्क करके रखा है। वहां पे कोई वहां कोई प्राइस हम लोग ने मार्क नहीं किया कि जैसे निफ्टी 18,200 लेवल्स पे जाएगा तो हम लोग बुक करेंगे या निफ्टी 18,500 के लेवल्स पे जाएगा तो हमने एक मॉनेटरी स्टॉप लॉस रखा है। मतलब हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे होता है वो 70,000, 80,000, 50,000 रुपीज,
या मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पे होता है 7,000 8,000 रुपया। मतलब यहां पे हम लोग ने मॉनेटरी स्टॉप लॉस रखा है कि जो हमारा पैसा अगर 1 लाख रुपए से बढ़ के 1,07,000 1,06,000 1,08,000 हो जाएगा तो हम वहां पे अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, या नीचे की तरफ अगर आ जाएगा कि 2,000 रुपए का नुकसान होता है, 5,000 का नुकसान होता है या 3,000 का नुकसान होता है, तो हम लोग वहां पे अपने स्टॉप लॉस को ले लेंगे। तो एक मॉनेटरी स्टॉप लॉस मतलब प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस नहीं होता, ये मनी बेस्ड स्टॉप लॉस होता है कि आपने अगर ये पैसा नुकसान होगा तो आप उस पैसे का नुकसान लेके बाहर चले जाएंगे। अब बात करते हैं टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस की। अब टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस की हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा एग्जांपल है मार्केट में निफ्टी के अंदर कि निफ्टी किस तरीके से उस प्राइजेस को ब्रेक नहीं कर रहा था और 2 महीने तक उसी प्राइस जोन में ट्रेड कर रहा था। तो मोस्ट ऑफ लोग वहां से थक के निकलते हैं और उस सेगमेंट में पैसा डालते हैं जहां पे जो चीजें मूव कर रही हैं। यहां पे हम लोग ये देखें एक एग्जांपल, तो निफ्टी ये 2 महीने में, अब देखें तो जून से लेके अगस्त तक, 2 जून से लेके 2 अगस्त तक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं था। मतलब एक साइडवेज जोन में निफ्टी ट्रेड कर रही थी। तो यहां पे काम आता है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस कि अगर प्राइजेस अगर आपके फेवर में अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो वो पैसे हम लोग निकालें और उस जगह पैसे डालें जहां पे प्राइजेस हमारे फेवर में मूव कर रहे हैं, या अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स चल रहा है, जहां पे हमको वोलेटिलिटी देखने के लिए मिले, तो उसे कहते हैं टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं हम लोग इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस की। अब इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस क्या होता है? इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसे पॉलिसी होती है, जैसे कि रिजल्ट है 10 मार्च को 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, जो वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, उस इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और उसको निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करेगा वो भी बहुत कहना मुश्किल है। तो इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस मतलब उस स्पेसिफाई इवेंट के दिन हम लोग क्या स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। हम लोग वैसे तो कहा जाता है कि इवेंट के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, बाइंग सेलिंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, इलेक्शंस के रिजल्ट होते हैं, ये सब एक इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस है, जहां पे हम लोग इस इवेंट में कोई भी ट्रेडिंग करके ना फंसे और वहां से हम लोग इजीली कम से कम पैसे लेके या कम से कम नुकसान में, अगर हमारे फेवर में नहीं रहा मार्केट तो हम लोग निकले, तो उसे कहते हैं इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस। अब लॉजिकल स्टॉप लॉस आपने एक पोजीशन बनाई थी और पोजीशन बनाने के बाद आपको अगर कैंडल्स अगर आपके फेवर में दिखते हैं या ऐसा लगता है कि नहीं यहां से कुछ गड़बड़ है, तो लॉजिकल स्टॉप लॉस या कुछ इवेंट आ गया जैसे कि यूक्रेन और यूएस और रशिया का जो गड़बड़ चल रहा है, तो यहां पे एक लॉजिकल बेस्ड स्टॉप लॉस की आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से ठीक नहीं है, तो आप वहां से अपने आप को निकाल सकते हैं। उसको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस कहते हैं कि आप लॉजिकली बाहर निकल सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया टोटल 6 स्टॉप लॉस: इनिशियल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मॉनेटरी स्टॉप लॉस, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस और लॉजिकल स्टॉप लॉस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें कि वो भी कितने टाइप के स्टॉप लॉस हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो भी समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।